तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं निकल गया था एयरपोर्ट के लिए। और रूम से निकलते ही वहाँ से बस चल रही थी, तो मैं बस लेकर पहुँच चुका था अगले स्टॉप के लिए। बस में थोड़ा सा वीडियो क्लिप बनाते हुए आगे निकल गया था। फिर रेलवे स्टेशन पहुँचकर वहाँ से मेट्रो लिया और मेट्रो लेकर मैं निकल चुका था एयरपोर्ट के लिए। अब रूम से निकलते वक्त लगा कि ऑटो लिया जाए, लेकिन देखा कि बस है। तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए, क्योंकि जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो अपना ख्याल रखना होता है, क्योंकि वहाँ पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी करेंसी और वहाँ की करेंसी में फ़र्क होता है। इसलिए मैंने कॉल कर कॉस्ट कट किया और निकल पड़ा मेट्रो स्टेशन के लिए। मेट्रो स्टेशन पहुँच कर वहाँ से मैं मेट्रो लेकर टिकट लिया और मेट्रो की टिकट लेकर आगे मेट्रो स्टेशन पर वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद मेट्रो आई और फिर मैं निकल गया था एयरपोर्ट के लिए। यह है मेट्रो स्टॉप। और फिर मैं यहाँ अपनी टिकट पंच करके निकल चुका था एक्सीलेटर पकड़ के ऊपर मेट्रो स्टेशन के लिए, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट लेयर बाय लेयर है, तो उसके लिए जो है 3rd फ्लोर तक जाना। तरीके से मैंने धीरे धीरे वीडियो बनाया और लेके निकल गया था। मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचा, थोड़ी देर रुकते हुए मेट्रो आ गई थी। आप देख सकते हैं मुंबई मेट्रो है ये। और फिर मुंबई मेट्रो थोड़ी देर वापस वहीं से जाती है जहाँ से मैं पकड़ रहा था। तो वहीं से बैठ कर मैं रिटर्न एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। एयरपोर्ट मेट्रो में जाते हुए देखा मैंने लोग कितने शांत बैठे हुए हैं। मुंबई की मेट्रो का अलग ही सहग है। मुंबई की मेट्रो बहुत शांत होती है। दिल्ली वालों की तरह इसमें कोई दंग या किसी तरीके की वीडियो नहीं बनती है। तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़े डर थे कि कहीं लोग बोलने ना लगे कि मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो, बिना पूछे क्यों वीडियो बना रहे। तो मैंने ज़्यादातर बाहर का ही दृश्य कैप्चर किया और फिर मैं निकल गया था एयरपोर्ट के लिए। अगला स्टॉप एयरपोर्ट था। वहाँ से एयरपोर्ट से उतरते ही फिर वहाँ से ऐसा होता है कि नियर बाय ही है एयरपोर्ट, लेकिन वहाँ से जब आप मेट्रो स्टेशन से उतरते हैं तो वहाँ ऑटो वाले बहुत आपके साथ जो है मतलब अननेसेसरी आपसे फेयर वसूलता है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा इन्जॉय करते, क्योंकि वक्त काफ़ी था, लेकिन 3 साढ़े 3 घंटा पहले पहुंचना होता है। और मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा था, तो मेरा ख्याल है कि नहीं पहले निकलते हैं और वक्त से पहले वहाँ पहुंचना। लेकिन धीरे धीरे वक्त कमता जा रहा था, तो रास्ते में मैं पैदल निकल गया, क्योंकि ऑटो के इंतज़ार में रह गया, क्योंकि वो शेयरिंग वाले ऑटो लेने के चक्कर में जो रुके रहते हैं। फिर मैं वहाँ पहुँचा, चेकिंग के बाद फ़ॉरेन एक्सचेंज पहुँचा। फ़ॉरेन एक्सचेंज में ये होता है कि आप करेंसी चेंज कर सकते हैं कहीं की भी। फिर वहाँ से मैंने एक्सचेंज किया अपनी करेंसी को, जो लगभग जो है मेरे पास 5000 थे। तो जो भी करेंसी हुई उसे एक्सचेंज करवाया और फिर मैं निकल गया था आगे वेटिंग एरिया में। वेटिंग एरिया में जाते हुए इस तरीके का दृश्य था, जहाँ पे चलते चलते कुछ थक चुका था, लोग यूँ बैठे हुए थे और मैं अपने वेटिंग एरिया की तरफ निकलता जा रहा था। रास्ते में कुछ लोग मिले, कुछ दोस्त मिले, जो वहीं के लिए जहाँ से मैं जहाँ के लिए मैं रवाना हो रहा था वहाँ के लिए ही। तो उन लोगों से मुलाकात और बातें करते हुए मैं निकल गया था आगे के लिए। और फिर जो है आगे चेक इन हुई इस तरीके से, क्योंकि नए आप जाते हैं तो 2-3 जगह चेक इन होती है, आपका जो है सामान वगैरह चेक होता है। फिर मैं आगे निकल चुका था चेक इन वगैरह कराते हुए। और ये दृश्य आप देख सकते हैं, ये मुंबई एयरपोर्ट का है। शाम का वक्त होता जा रहा था और करीब जो है फिर आगे बढ़ते हुए मुझे इस तरीके की फ्लोर एक्सीलेटर मिले, जिस पर मैं खड़े होकर आगे की राह चल पड़ा। क्योंकि आप जब लंबे समय से चलते हुए होते हो तो थक जाते हो, तो इसके लिए मैंने फ्लोर एक्सीलेटर लिया और आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ता गया। तो ये है मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करें और यूट्यूब सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कहाँ के लिए निकला था और कब की मेरी फ़्लाइट थी, मैं अगले ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप देख सकते हैं ये अंदर का नज़ारा और फिर जो है मुंबई एयरपोर्ट की ख़ासियत। तो मैं अंदर आ चुका था, ये वेटिंग एरिया था और ये मेरी टिकट थी। ये देखिए लोग अपने अपने वेटिंग एरोप्लेन की वेटिंग के लिए खड़े हुए थे। और ये जो है ये वेटिंग एरिया है। और फिर कुछ देर बाद में मुझे
महसूस हुआ कि जाना चाहिए वॉशरूम एरिया की तरफ। तो वॉशरूम एरिया की तरफ ये दृश्य देखने को मिला जहाँ वज़ू करने का भी एक जगह मुहैयन थी। तो मेरा